मेरा लॉन्ग जंप नहीं हुआ तो मेरे को 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। जान लगा देनी है, ठीक है, जान लगा देनी है पूरी, गलती नहीं करनी है, ठीक है। मेहनत किया आपने, प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस से आगे लॉन्ग जंप। हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज की वीडियो रहने वाली है आपके दिल्ली पुलिस के लॉन्ग जंप के ऊपर, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के लॉन्ग जंप में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं, उनकी रनिंग हो जाती है क्वालिफाई, और प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं डर की वजह से, जो अंदर जो डर बैठा रहता है ना हमारा, उस डर की वजह से हम गलती कर देते हैं, घबरा जाते हैं, और वो हमारा लॉन्ग जंप बिगड़ जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आपने प्रैक्टिस सही कर रखी होगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा अंदर से कि मैं कर लूंगा, तो आप कर लोगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्या गलतियां आप करते हो, क्या क्या आप गलतियां होती है, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है, हर चीज़ आपको बताऊंगा। आपके लिए मैंने 10 से 15 वीडियो देख ली यूट्यूब पे, जो बेस्ट वीडियो हो सकती है आपके लॉन्ग जंप को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने देख ली है। और अब आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना है। और एक चीज़, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, और साथ में नोट कर लेना है अपनी गलतियों को कि हाँ मैं ये गलती करता हूँ, हाँ मैं ये गलती करती हूँ। आपकी अगर 9 फीट आ रही है, आपकी 12 फीट भी जाएगी। अगर आपकी 14 फीट कूदना है और 12 फीट आ रही है, तो आपकी 16 फीट 17 फीट भी जाएगी। वो कब जाएगी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जो बातें आपको बताई जाएगी, उन बातों को आप फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे तब। फिर आपको एक अपडेट दे देता हूँ, अगर फिजिकल की तैयारी करना चाह रहे हो और मेरे साथ करना चाहते हो, तो फिर एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया फिजिकल विद शंकर। वहाँ पे आपको मैं डेली टारगेट देता हूँ, कितनी रनिंग करनी है, कितनी रनिंग नहीं करनी, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट लेनी है, हर चीज़ वहाँ पे आपको मैं गाइड करता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार आर्मी की एक्सीडेंट मार रखी है, दिल्ली पुलिस की एक्सीडेंट मारी थी, जीडी की एक्सीडेंट मारी थी, तो उसी के नॉलेज के बेस पे आपको मैं पूरा गाइड कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाँव देहात में भाई बहन मेरे बहुत सारे से जो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं अपना टाइम निकाल कर उनके लिए वहाँ पे सब कुछ मैं कर रहा हूँ। कल आप सेलेक्ट होके आएंगे तो मुझे भी गर्व होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो जो जुड़ना चाहते हैं उस ग्रुप में, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपका भाई आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी आप गलती करते हो रनअप की, कि रनअप में आप क्या क्या गलती करते हो। आप बोर्ड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो। आप लास्ट टाइम पे अपना स्टेप छोटा बड़ा कर लेते हो। लैंडिंग के टाइम आप अपने हाथ पीछे कर लेते हो। डेली प्रैक्टिस करते हो। ये छोटी छोटी गलतियां जो इन सब के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है उनसे। सबसे पहली चीज है रनअप। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रनअप। सब वहाँ पे आपका जो रनअप रनअप रहेगा लॉन्ग जंप के लिए, वो आपका 40 से 50 मीटर का रहेगा। आप बोलते हो कि भैया कितना टाइम मिलेगा मैं रनिंग के बाद लॉन्ग जंप का, तो आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम रहेगा। जैसे आप रनिंग कंप्लीट करते हो, आपको वहाँ पे बिठा दिया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि हाँ आपकी रनिंग क्वालिफाई हो गई है, ठीक है, और किसकी हुई है किसकी नहीं है। फिर आपको लॉन्ग जंप वाले ट्रैक की तरफ भेज देंगे, उसके बाद आपको हाई जंप होगा। लॉन्ग जंप वाले ट्रैक की तरफ भेजेंगे, फिर आपको पूछेंगे कि आप तैयार हो। फिर आप तैयार हो जाओ तो उस टाइम पे आपको वहाँ पे, क्योंकि लड़के आते रहेंगे वहाँ पे, तो कंटिन्यू चीज़ चलती रहेगी। आपके आपके बाद कोई, आपके आपके बाद फिर ऐसे कोई ना कोई आता रहेगा वहाँ पे कंटिन्यू। तो आपको 10 से 15 मिनट का टाइम मिल जाता है। उस गेम में आप बिल्कुल रिलैक्स होके, कूल डाउन होके, माता पिता को याद करके, भगवान को याद करके, अपनी बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ एक एक ही बार में क्लियर कर देना अपने लॉन्ग जंप को। मैंने कभी लॉन्ग जंप नहीं कूदा था अपनी लाइफ में। दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस के टाइम पे 10 दिन प्रैक्टिस की, तो मैंने 15 फीट कूदा था, ठीक है। आत्मविश्वास था, प्रैक्टिस थी, सही टेक्निक पता थी, तब मैं कूद पाया। तो इस चीज को सोच के आपको अपना लॉन्ग जंप करना है। तो आपका वहाँ पे जो ट्रैक रहेगा लॉन्ग जंप का, जो आपका बोर्ड रहेगा सफेद, उस बोर्ड से आपका जो ट्रैक रहेगा 40 से 50 मीटर का रहेगा। तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है भी, आप प्रैक्टिस करते हो अपने ग्राउंड में, तो एक अंदाजा लगा लो कि आपके 14 पैर की आप रनिंग करते हो, 15 पैर पे करते हो, कि आप कितने पैरों पे आप जंप करते हो। इस हिसाब से आप अपने स्टेप गिन लो कि 14 पैर, 15 कदम, 16 कदम, अपने कदम गिन लो आप, ठीक है, अंदाजा लगा लो, ठीक है। एक चीज ये, तो एक पहली चीज तो आपको ये डिसाइड कर लेना कि मैं कितने कदम लगाता हूँ। दूसरी चीज ये, जब आप रन अप करते हो, आप दौड़ के आते हो, तो दौड़ के आते टाइम आप गलती क्या करते हो, आप स्लो दौड़ के आते हो। जितने आप स्लो दौड़ोगे वो आपका लॉन्ग जंप नहीं जाएगा बढ़िया। जितनी बढ़िया आपकी स्प्रिंट होगी लॉन्ग जंप में, आपकी जितनी बढ़िया स्प्रिंट होगी, उतना ही बढ़िया आपका लॉन्ग जंप जाने वाला है। तो लॉन्ग जंप का आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग जंप में आपको अपनी स्प्रिंट बेस्ट करनी है। जैसे आप 30 मीटर की स्प्रिंट लेके आ रहे हो, फिर आप लॉन्ग जंप करने वाले हो, तो 30 मीटर में आप 10 मीटर आपको स्लो दौड़ना है, और लास्ट के 20 मीटर में आपको जान लगा देनी है, बढ़िया स्पिन लेनी है। या फिर 20 मीटर आप इजी लिया, फिर लास्ट के 10 मीटर में खींच दो, पूरा पूरा खींच दो। फिर एक गलती आप क्या करते हो, जैसे आप बोर्ड के पास आते हो तो आपका ध्यान जाता है बोर्ड के ऊपर, आप दिमाग में सोचते हो मैं फाउल नहीं हो जाऊँ। इस वजह से आप क्या करते हो, बिल्कुल आप सट्टी कूदना चाहते हो कि मैं बोर्ड के उस जो लास्ट किनारा होता है ना, वहां पे मेरा तो तो टच होना चाहिए। इस वजह से आप गलती करते हो, इस वजह से आप फाउल होते हो, इस वजह से आपका लॉन्ग जंप ज्यादा नहीं जाता।
तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो फंडा होता है, जो बोर्ड होता है सफेद, उस बोर्ड से आप आधा फीट सोचो दिमाग में कि मेरे को आधा फीट पहले अपना पैर रखना है। ठीक है, आधा आधा फीट में पैर पहले रखने की सोचूंगा, तब जाके आपका पैर उस फंडे के ऊपर जाएगा, उस सफेद बोर्ड के ऊपर आपका पैर जाएगा, तब जाके आप टेक ऑफ करोगे, आपका लॉन्ग जंप जाएगा। अब आप क्या सोचते हो दिमाग में, आप ये सोचते हो अगर मैं आधा फीट पहले लाइन से पहले पैर रख दूंगा तो मेरा आधा फीट तो वैसे कम हो जाएगा। इस गलती के चक्कर में आप आधा फीट नहीं, आपका 2-3 फीट का नुकसान करते हो आप। कैसे करते हो, जो आपकी स्पीड आती है उस स्पीड, जो स्पीड से आते हो उस स्पीड को कम कर देते हो आप, अपने पैरों को छोटा बड़ा करके अपना बैलेंस बिगाड़ देते हो आप। ठीक है, उस फंटे की तरफ देख के, तो उस फंटे की तरफ आपको देखना नहीं है, अपने दिमाग में इमेज बना लो कि पैर गिन लेते हो आप पहले कि 14-15 पैर आ रहे हैं और मैं इतने पैर पे मैं जंप लूंगा, इतनी दूर है मेरा, तो आप दिमाग में इमेज बना लोगे, वो चीज़ें प्रैक्टिस से ही होगी। ठीक है, तो आपको आधा फीट पहले अपना पैर रखना है और पूरी स्पीड से आपको जाना है। लास्ट के टाइम पे आपको पैरों को छोटा बड़ा नहीं करना। फिर जैसे आप टेक ऑफ लेते हो, आप जिस पैर से टेक ऑफ लेते हो उस पैर का आपका पता होना चाहिए कि मेरा इस पैर से टेक ऑफ होता है, तो उस टेक ऑफ वाले पैर के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, ये एक्सरसाइज आपको टेक ऑफ के लिए करनी है। इस एक्सरसाइज को आप करोगे तभी आपका जो पैर की गलती होती है ना कि मैं इस पैर से कूदती हूँ और मेरा इस पैर से बिगड़ जाता है, मेरा पैर गलत आ जाता है। तो जो पैर गलत आता है ना, अगर आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो पैर गलत है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इससे आपका जो पैर गलत जाता है उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। टेक ऑफ किया आपने, जमीन छोड़ी, जमीन छोड़ते अपने घुटने को चेस्ट के पास लाने की कोशिश करो। ठीक है, चेस्ट को आप क्या करते हो, चेस्ट नीचे लाते हो, चेस्ट झुका देते हो नीचे, तो आपको चेस्ट नहीं झुकानी। आप किसी भी लॉन्ग जंप करते हुए इंसान को देख लेना, वो लॉन्ग जंप करते हुए उसकी आंखें सीधी रहेगी उस लाइन के ऊपर, जो 10 फीट के ऊपर लाइन है, जो 14 फीट के ऊपर लाइन है, उस लाइन के ऊपर आपकी नजर जाती है। इस वजह से आपकी क्या होती है, चेस्ट नीचे झुक जाती है, और चेस्ट नीचे झुकने के बाद होता है क्या है, आपकी डिस्टेंस कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो आप ज्यादा दूर तक जा सकते हो आप पहले ही लैंड कर जाते हो। इस वजह से आपकी गड़बड़ होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने टेक ऑफ लिया, टेक ऑफ लेने के बाद आपको अपने घुटनों को ऊपर लेना है हवा में, अपनी चेस्ट के पास लाने की कोशिश करना, ना कि चेस्ट को नीचे, घुटनों को ऊपर लेना है। हवा में आने के बाद आपको कोशिश ये करना कि आप जितना ज्यादा हवा में जाओगे उतना ही बढ़िया आपका लॉन्ग जंप जाएगा। तो बॉडी को हवा में ले, जितना ऊपर जा सकती है बॉडी उतनी ऊपर लेके जाओ। और फिर जैसे आप लैंड होते हो, लैंड होते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपने आपके पैरों को आगे की तरफ स्विंग कर लेना है, पैरों को आगे की तरफ निकालना है, हाथों से ऐसे करके बैलेंस बनाना है और बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है। ठीक है, बॉडी को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ पुश करना है। इससे आपकी डिस्टेंस काफी हद तक बढ़ जाएगी, काफी हद तक। आप जब प्रैक्टिस में चीजें रखोगे ना, ये सारी चीजें आप जब हवा में रहोगे, जैसे आपने टेक ऑफ किया हवा में रहोगे, तब आपको ये सारी चीजें सोचनी है। आपका दिमाग, आपके फोकस होना चाहिए उस टाइम पे, सारी चीजें वहां पे फोकस की है। आपका दिमाग वहां पे डरा हुआ है, मेरा लॉन्ग जंप नहीं हुआ तो मेरे को 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, ऐसी चीजें सोचोगे तो आपका फोकस नहीं रहेगा। जो चीजें आपको करनी चाहिए वहां पे आप वही चीजें सोचो। ठीक है, जो चीजें वहां पे आपको करनी चाहिए आपको वही चीज सोचनी है कि मेरे को टेक ऑफ पे क्या ध्यान देना है, मेरे को हवा में क्या करना है, मेरे को लैंडिंग करते टाइम पे मेरे को क्या करना है। जान लगा देनी है। ठीक है, जान लगा देनी है पूरी, गलती नहीं करनी है। ठीक है, मेहनत किया आपने, प्रैक्टिस की है, उस प्रैक्टिस से आगे लॉन्ग जंप होगा। मैंने खुद 15 फीट कूदी थी, जिंदगी में कभी 15 फीट नहीं कूदी थी मैंने, 15 फीट लॉन्ग जंप भी नहीं करी थी मैंने, लेकिन मैंने तो की थी। मेरे पुराने वीडियो देख लें, पुराने वीडियो पढ़े, मैंने जो मेरे फिजिकल स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे मैंने एक दिन का रिव्यू दिया था कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। उसमें मैंने बता रखा है कि ये फर्स्ट टाइम में सारी चीज़ें मैंने की, कि लॉन्ग जंप, हाई जंप पहली बार में, रनिंग तो मुझे एक्सीडेंट आता है था मैं। ठीक है, तो आप भी करोगे। जैसे आप नीचे जाते हो, लैंड करते हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने पैरों को आगे की तरफ स्विंग कर लेना, अपनी सीट पोजीशन बनानी है आपको। जैसे आप हवा में हो, जैसे आप लैंड करो नीचे, लैंड करते टाइम आपको सीट पोजीशन बना लीजिए, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में से बैठे हो और आपके पैर आगे की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको अपनी सीट पोजीशन बना लेनी है और लैंडिंग करते टाइम आपको अपने हाथ आगे की तरफ देने, ना कि पीछे की तरफ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब और भी एक्स्ट्रा टिप क्या हो सकती है आपके लिए, वो सुन लो मेरी बात। एक्स्ट्रा टिप आपके लिए ये हो सकती है, आपको 30 से 40 मीटर का स्प्रिंट लगाना है, 2-3 दिन से या 3 दिन से लगा लो। 30 से 40 मीटर के स्प्रिंट लगाने हैं, 6-6। हर स्प्रिंट के अंदर आपको 30 से 45 सेकंड का ब्रेक लेना है। ठीक है, 30 से 45 सेकंड का ब्रेक, और उसके बाद फिर स्प्रिंट 40 मीटर का, फिर स्प्रिंट 40 मीटर का, फिर स्प्रिंट 30 मीटर का। इस तरीके से आपको 6 से 7 स्प्रिंट लगाने, 30 मीटर के, 40 मीटर के।
उससे आपका स्प्रिंट अच्छा हो जाएगा और आपकी लॉन्ग जंप बहुत बेहतर हो जाएगी। एक आपको क्या करना है, आपको हनुमान जंप, ठीक है, हनुमान जंप ड्रिल आती है, ठीक है, हनुमान जंप वाले ड्रिल की एक्सरसाइज करनी है आपकी। इसमें एक पैर हवा में, फिर दूसरा पैर हवा में, फिर तीसरा पैर हवा में, आपको वो हनुमान जंप वाली एक्सरसाइज करनी है। तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, बाउंडिंग वाली, ठीक है, बाउंडिंग वाली एक्सरसाइज करनी है, उससे भी आपका काफी इंप्रूवमेंट होगी। और एक होता है बॉक्स जंप, बॉक्स जंप करना, जैसे आप किसी दीवार के ऊपर चढ़ रहे हो, फिर उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, किसी पत्थर, ऊंचे पत्थर पे आप चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, बॉक्स जंप करना। एक आपको करना है स्क्वाट, ठीक है, स्क्वाट जो आप उठक बैठक करते हैं ना, थाई के, जो आपकी जो थाई मजबूत होगी तभी तो आपके पैरों में जान आएगी। तो मैंने 5 एक्सरसाइज बताई, 5 एक्सरसाइज करो, बढ़िया पैरों में जान होगी तभी तो लॉन्ग जंप बढ़िया जाएगी। और टेक्निक तो है ही है, ये चीज आप करोगे तब आपकी लॉन्ग जंप एकदम बढ़िया जाने वाली है। और ये बातें सुनने से लॉन्ग जंप बढ़िया नहीं होगी, बातें मेरे सुनने में तो अच्छी लग रही है, हाँ संदीप भैया बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हो, अब तो मैं कर दूंगा, अब तो मैं कर दूंगी, ठीक है, सुनने से कुछ नहीं होगा। जो बातें मैंने बताई है, एक एक बात को अपनी नोटबुक में नोट करो, जो जो बातें मैंने बताई, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है, या फिर इस वीडियो को दोबारा सुनो, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर तो करना ही करना अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हाँ वीडियो में बात अच्छी लगी है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। इस जर्नी में आपके फिजिकल तक आपकी ज्वाइनिंग तक मैं साथ हूँ, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।